हैं आप सब। उम्मीद है आप सब दोस्त अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राइट टू प्राइवेसी के बारे में, निजता के अधिकार के बारे में। निजता या प्राइवेसी क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। साथ में देखने वाले हैं कि भारत में इससे रिलेटेड कौन कौन से कानून हैं, और ये देखने वाले हैं कि विदेशों में इससे रिलेटेड कौन कौन से कानून हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सारी डिटेल्स लेके जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं निजता का अधिकार। तो निजता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 14, 19 और 21 से रिलेटेड मुद्दा है, जहाँ पर अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का एक पार्ट भी है। उसमें हमारी निजता आती है, निजता का अधिकार आता है। निजता मतलब प्राइवेसी। प्राइवेसी में हम वो सारी चीज़ें रखते हैं जो किसी दूसरे से शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन बाई चांस अगर हमारी चीज़ें पब्लिक में शेयर हो जाती है तो उससे हमें काफ़ी नुकसानों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पहली बात, व्यक्ति अपनी प्राइवेसी को बचाए रखना चाहता है और उससे रिलेटेड बहुत सारे कानून हैं, उनके बारे में, कानूनों के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। निजता के अधिकार में हमने देख लिया कि अगर कोई व्यक्ति आपकी बिना परमिशन के किसी भी स्त्री पुरुष से जो है उससे बिना परमिशन के क्या करता है, उसकी जानकारी को साझा करता है, पब्लिकली साझा कर देता है बिना उसकी परमिशन के, उसके फ़ोटोज़, उसके वीडियोस, उसके बहुत सारी जो बैंक डिटेल्स है और वो गोपनीय जानकारी जो शेयर नहीं करना चाहता वो भी अगर पब्लिक में शेयर हो जाती है तो उसकी गोपनीयता का उल्लंघन है और ये एक अपराध माना जाता है। और कोर्ट में इसमें या क्या कर सकती है, आपको जो है सज़ा हो सकती है। तो देखते हैं अपन कि किस तरीके से हमारे देश में कानून ये बना। पहले जो है निजता का अधिकार कोई प्राइवेसी कानून नहीं था भारत में। इससे पहले 2 केस आए थे। सबसे पहले ट्रेंडिंग कब बना है, पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है 2017 में जब डिसीजन आया, उसके बारे में निजता के अधिकार के बारे में ज़्यादा बातें होने लगी। अब देखते हैं सबसे पहले कि इसका क्या हिस्ट्री रही है। तो सबसे पहले इसका जो केस आया था 15 मार्च 1954 में MP शर्मा वर्सेस जो है सतीश चंद्रा का केस था, जहाँ पर सतीश चंद्रा एक जिलाधिकारी थे, दिल्ली में जिला मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने जो है MP शर्मा के खिलाफ जो है डालमिया समूह की एक कंपनी थी, उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, सबूत इकट्ठे किए और उसमें दोषी पाया है कि जो ये कंपनी जो है पैसों का लेन देन कर रही है, मतलब फर्जी तरीके से कर रही है। तो उसके खिलाफ उन्होंने जो है कुछ कागज़ों को इकट्ठा किया और उन कागज़ों को, गोपनीय कागज़ों को लेकर जो है वो पुलिस अपने साथ ले गई। इसके खिलाफ डालमिया समूह के जो मैनेजर्स वगैरह था, जो कंपनी के गवर्निंग बॉडी थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी कि ये हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि हमारी बिना परमिशन की ये सारी चीज़ें जो हैं दिल्ली सरकार जो है, इसके जो कर्मचारी हैं, पुलिस जो है, ये ले गई। तो वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक चौंकाने वाला फैसला था कि उसने जो डालमिया समूह को सपोर्ट न करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उसने निजता का अधिकार का मतलब निजता का अधिकार माना ही नहीं। इसको जो है ये फैसला किसके पक्ष में आया, तो दिल्ली सरकार में जो पुलिस विभाग है उसके पक्ष में आया। तो यहाँ पर ये केस खत्म हो गया। उसके बाद में हम सेकंड वाला केस देखते हैं। यहाँ पर जो है खड़ग सिंह वर्सेस यूपी पुलिस या यूपी सरकार के बारे में है। यहाँ पर जो है खड़ग सिंह को जो है पुलिस डिटेन कर लेती है, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन बिना किसी साक्ष्य उपलब्ध किए उनको जो है वापस उनको क्या करना पड़ता है, बिना साक्ष्य इकट्ठा नहीं होते हैं और उनके छोड़ना पड़ता है, उनको जो है बरी कर देना पड़ता है। लेकिन पुलिस उनको क्या करती है, पुलिस जो है उन पर जासूसी करने लग जाती है और उनकी जो निगरानी करती है। इसके खिलाफ जो है जो भी खड़ग सिंह रहते हैं वो क्या करते हैं, जो है कोर्ट में जाकर बोलते हैं कि ये मेरी निजता का अधिकार का उल्लंघन है और ये मेरे साथ में जो है पुलिस जो है मेरी जासूसी कर रही है। और उन्होंने कहा कि जो पुलिस जो है रात को आकर भी मेरी पर्सनल लाइफ है उसमें इंटरफेयर कर रही है और ये एक जासूसी तरीके से जो है हमारी निजता का अधिकार का उल्लंघन कर रही है। इसमें जो है पुलिस को इतनी पावर क्यों मिली, क्योंकि यूपी में उस समय एक कानून हुआ करता था जिसमें जो है पुलिस जो है रात में भी जाकर लोगों की जानकारी इकट्ठा कर सकती थी, उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। ये जो है उनको सरकार को ने जो है प्रदान करी थी शक्ति। अब इसके बाद में यहाँ पर भी जो फैसला आया वो आपको पता, आप सोच रहे होंगे कि यार खड़ग सिंह के पक्ष में आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है वो यूपी पुलिस या यूपी सरकार के पक्ष में दिया। अब दोस्तों इसके बाद में जो है ये केस कब हुआ, तो पुट्टू स्वामी वर्सेस जो है यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस था। 2008 में जो हमारे यहाँ पर जो है 2008-9 में हमारे यहाँ पर आधार कार्ड स्कीम आई, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, आधार कार्ड जो है स्कीम आई थी।
उस समय बहुत लोगों ने इसका विरोध करा था। लेकिन एक सेवानिवृत्त मद्रास हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहते हैं, उनका नाम रहता है पुट्टू स्वामी। उन्होंने जो है एक रिट दायर करी, मतलब सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करी कि जो आधार कार्ड है उसमें लोगों की जो भारतीय नागरिक है उनकी फर्जी तरीके से जानकारी क्या कर ली, लीक की जा रही है और उनकी जो पर्सनल जानकारी है उसको साझा कर दिया जा रहा है पब्लिक में, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसके विरुद्ध 2017 में जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और उसमें पुट्टू स्वामी जो है निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना। उसमें 9 जो है जजों की बेंच थी, 9 जजों की बेंच से फैसला आया था, जिसमें प्रमुख रूप से जे.एस. खेयर थे, उसमें जो है ऐसे बोबड़े थे, वाई.वी. चंद्रचूड़ थे और नजीम थे, और जो एक और मतलब ऐसे करके जो है 9 बेंच में जो है जज शामिल थे, उन्होंने ये फैसला दिया। उसके बाद में जो है उन्होंने इसमें से एक जो बेंच से 9 जजों में से एक जज थे वाई.वी. चंद्रचूड़, जो वर्तमान में जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो क्या है अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उन्होंने का उस समय आया कि जो प्राइवेसी उसको 3 आधारों पर हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला आधार होता है आंतरिक जोन, जिसमें जो है बच्चे पैदा करना, शादी करना, ये सब हमारी प्राइवेसी के अंतर्गत आते हैं, इसमें किसी दूसरे का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। दूसरा जो उसमें आता है प्राइवेट जोन, जिसमें हम किसी चीज़ों के बारे में दूसरे से साझा नहीं करना चाहते, हमारी प्राइवेसी कानून के बारे में प्राइवेसी चीज़ों को दूसरे से शेयर नहीं करना चाहते। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आप बैंक में खाता खुलाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर बैंक वाले आपसे डिटेल्स मांगते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान, एक्सेट्रा जो भी मांगते हैं, उसमें आप क्या बोलते हैं कि जो उनसे रिलेटेड जो भी बैंक को ज़रूरत है वो चीज़ें वो अपने पास रखें और दूसरों से साझा न करें। तीसरा इसमें आता है पब्लिक जोन। पब्लिक जोन ये सबसे इसमें आपकी प्राइवेसी सबसे ज़्यादा खतरे में रहती है, क्योंकि ये कभी भी लीक हो सकती है। तो ये 3 चीज़ जो है इसको 3 भागों में बांटा। उसके बाद में जे.एस. जो खेयर थे, उन्होंने टिप्पणी करी कि यदि कोई व्यक्ति आपसे इस प्रकार से सवाल पूछे कि आपका मान सम्मान को ठेस पहुँचे, तो ये आपकी निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा और आप उस पर क्या कर सकते हैं, उस पर आरोप भी लगा सकते हैं, तो उसको सज़ा भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बात कही है। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार जो है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मान सम्मान का अधिकार है, और मान सम्मान का जो अधिकार है वो हमारा निजता का अधिकार शामिल किया गया है। ये सारी चीज़ें हो गई पुट्टू स्वामी वर्सेस, हमने ये देख लिया कि निजता के अधिकार हमारा बना। इसके अलावा अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें कि हमें हमें जो है बहुत सारी जब ऐप्स हम ये करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, प्ले स्टोर में जाकर जब इंस्टॉल करते हैं तो हमारी बहुत सारी प्राइवेसी जानकारी है वो साझा करनी पड़ती है। जैसे कि हमारे OTP नंबर, हमारे जो भी मोबाइल नंबर्स होते हैं, वो सारे हमारे जितने मोबाइल्स नंबर होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जो है हमने क्या दे रखे रहते हैं, लेकिन ये डाटा सारी कंपनी को जाता है और कंपनी जो इसको बेच देती है, जिससे आपकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। और बहुत सारे जो भी जासूसी ऐप्स रहते हैं जैसे पेगासस, ये बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ रहते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, जैसे आप सुन लेते हैं कि जेफ बेजोस जो भारत के नहीं मतलब पूरे विश्व के सबसे अमीर आदमी हुए थे, उनकी जो है जासूसी करके उनके जो है पैसे हड़प लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं क्या करना, उनके पैसे को क्या कर लिया था, मतलब हमने ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं कि यार इतने बड़े व्यक्ति की जो प्राइवेसी वो खतरे में, तो आम इंसान क्या करेगा उसमें। वैसे आम इंसान को इतने सारे पैसे नहीं तो उसको फिक्र भी नहीं रहती है, लेकिन प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें हर व्यक्ति को सजग होकर काम करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि विदेशों में इससे रिलेटेड क्या क्या कानून है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिका में जो है निजता से अधिकार जो कानून है वो कितने हैं, जितने ज़्यादा कठोर नहीं है। वहाँ पर हर स्टेट को अपनी अपनी जो स्वतंत्रता है कि वो अपने अलग अलग क्षेत्रों से रिलेटेड जो है कानून बना सकता है। लेकिन कैलिफोर्निया उनका एक स्टेट है अमेरिका का, जहाँ पर निजता से अधिकार काफ़ी कठोर जो है कानून बनाए गए हैं। दूसरे अगर हम बात करें तो यूरोपीय यूनियन की बात करें, यूरोपीय यूनियन में जो है ये निजता के अधिकार कानून जो है 1958 में बना था, और उसमें जो है जो राज्य हैं उनको निजता से रिलेटेड जो है ज़्यादा मतलब उन्होंने सजग तरीके से इसमें काम किया और निजता के अधिकार को बनाया, लागू किया। वहाँ पर जो है किसी व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति बिना किसी सरकार कानूनी क्रिया के किसी की जानकारी साझा नहीं कर सकता। फिर अगर हम फ्रांस में देखें तो फ्रांस में जो है 1978 में जो है ये निजता का अधिकार कानून बना और 2008 में उसमें संशोधन हुआ। उसमें भी आप किसी व्यक्ति की जो जानकारी को, यहाँ तक कि उसकी जानकारी जो रहती है उसकी जानकारी को आप पब्लिक में शेयर नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार की जानकारी, अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, तो उससे 10 साल बाद भी आप उसकी जो जानकारी है उसको पब्लिक में शेयर नहीं कर सकते हैं। ये फ्रांस में क्या है, निजता से अधिकार रिलेटेड कानून है।
उसके अलावा हम देखें तो जापान में जो है निजता से अधिकार कानून बहुत कठोर हैं। वहाँ पर आप किसी व्यक्ति की कोई भी जानकारी जो है ले नहीं सकते बिना सरकार की परमिशन के, बिना कानूनी प्रक्रिया से गुजरे हुए। अगर आपको अर्जेंटली किसी की जानकारी चाहिए तो आपको सरकार के समक्ष जो है आवेदन करना पड़ेगा, फिर सरकार की पूरी प्रोसेस होकर आपको उसकी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। और अगर जर्मनी में देखें तो जर्मनी में भी इससे रिलेटेड काफ़ी कठोर कानून बनाए गए हैं, निजता से अधिकार से रिलेटेड कानून बनाए गए हैं। हमारे देश में भी सूचना इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 में, उसमें भी बहुत सारी जो प्राइवेसी से रिलेटेड कानून बनाए गए हैं। उन कानूनों के आधार पर ही हम चीज़ों को, प्राइवेसी से रिलेटेड कानूनों को ध्यान में रखते हैं। तो हम देखते हैं कि ये इतने सारे कानून है हो गए हैं, इसके अलावा भी हमारी जानकारी जो है लीक हो जाती है। तो इसकी आगे की राह क्या हो सकती है, किस तरीके से जो है सरकार इसमें काम कर सकती है। तो सरकार को सबसे पहले जो है हमारा जो भी सूचना और प्रसारण एक्ट है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर इसे कठोर रूप से बनाना चाहिए। वहाँ पर जो निजता का अधिकार है उसको बहुत मतलब एक डिफाइन करना चाहिए कि ये जो है ये चीज़ें जो रहेगी ये निजता के अधिकार के अंतर्गत आएगी। कोई भी कंपनी जो है इनको देने से पहले उनको अलर्ट करें। वैसे अलर्ट होता है जब भी हम कोई ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आती है, लेकिन व्यक्ति उसे बिना पढ़े जो हैं उनके फटाफट इंस्टॉल करके अपने OTP लेके जो है उस पर चला जाता है। लेकिन कंपनियों का ये रहता है, उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी रहती है उसको रहता है। तो इन कानूनों को हमें अच्छे से बाइलिंगुअल जो रहती है चीज़ों को समझाना पड़ता है। सारी चीज़ें इंग्लिश में रहती है तो जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग रहते हैं समझ नहीं पाते हैं, वो फटाक से कर लेते हैं। लेकिन उनको बाइलिंगुअल जो भी उनके लैंग्वेजेस है उसके आधार पर उनको मुहैया कराए। साथ में ऐसे कठोर कानून बनाए कि कोई जो है किसी प्रकार से इसका उल्लंघन न करें। कोई व्यक्ति किसी की जानकारी मांगे, साझा करे, तो उससे पहले उसको पूरी तरीके से उसको क्या करे, उसको पूर्ण जानकारी दे कि आपकी जानकारी का उपयोग कहाँ किया जाएगा, किस तरीके से आपको ये, और आपकी जो है आपकी सम्मान को या आपकी जो भी गोपनीय जानकारी उसको जो है किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, तब जाकर जो है हम अच्छे से कानून बना पाएंगे। और हमारी जो संसद है वहाँ पर जो हम कानून बनाते हैं उन कानूनों को बड़े इफेक्टिव तरीके से पब्लिक की भी राय मशवरा किया जाए कि उनकी गोपनीयता की कितनी मतलब अहमियत होती है। आज पूरे MNCs जो भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनके बड़े बड़े सर्वे होते हैं, उन बड़े बड़े सर्वे में यही सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। डाटा जो है प्रोटेक्शन बिल जो है हमारे संसद में लाया गया है, उस डाटा प्रोटेक्शन बिल में ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से हम जो है इन चीज़ों को, हमारी प्राइवेसी को बचा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो